प्रेगनेंसी के दौरान सही खुराक लेना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सादे उसूल आपके सामने बयान करूँगा जिनकी वजह से आपको ये समझ आ जाएगी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना खाना चाहिए और कितना खाना खाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर असद अली है। मैं प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ का, और ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि हेल्थ से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आप तक आसान लफ्ज़ों में पेश की जा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपके ख्याल से इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर इस वीडियो की एक चीज़ आपने याद रखनी है तो वो ये होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान इन 5 किस्म की चीज़ों का यानी फूड ग्रुप्स का अपनी डाइट में रोज़ाना इस्तेमाल करना है। वो 5 चीज़ें और फूड ग्रुप्स क्या हैं? पहला है अनाज। अनाज का मतलब है आपका रोटी, चावल, ब्रेड, सीरियल, ये चीज़ें। दूसरी चीज़ है प्रोटीन वाली चीज़ें जिनमें कि गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडा, दालें वग़ैरह शामिल हैं। तीसरी चीज़ है फल। चौथी चीज़ है सब्ज़ियाँ और पाँचवीं चीज़ है दूध, दही और पनीर वग़ैरह की। रोज़ाना इन 5 चीज़ों का अपनी डाइट में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये काफ़ी नहीं कि इनमें से 2 या 3 चीज़ें ले ली जाएँ और बाकी 2 को छोड़ दिया जाए। पाँचों चीज़ें रोज़ाना अपनी डाइट में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब अगला सवाल ये है कि भई ये चीज़ें कितनी इस्तेमाल की जाएँ? तो एक-एक करके देखते हैं। पहली चीज़ है अनाज। अनाज जो है ये अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। रोज़ाना 8 से 9 हिस्से अनाज के प्रेगनेंसी के दौरान खाने हैं। अब एक हिस्सा कितना बड़ा होता है, उसके लिए मैंने ये नीचे एक चार्ट दिया हुआ है कि एक हिस्से की मिक़दार कितनी होती है। एक हिस्सा यानी एक स्लाइस ऑफ ब्रेड एक हिस्सा, आधा ब्रेड रोल एक हिस्सा, एक छोटी चपाती एक हिस्सा, आधा कप कुक्ड राइस पके हुए चावल एक हिस्सा, आधा कप कुक्ड पास्ता एक हिस्सा। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि एक हिस्से की मिक़दार कितनी होनी चाहिए और रोज़ाना जो अनाज वाली चीज़ें हैं उनके 8 से 9 हिस्से खाने हैं अपनी डाइट में। जो दूसरी चीज़ है, अगली चीज़ वो है गोश्त, प्रोटीन वाली चीज़ें जिनमें गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडा, दालें वग़ैरह शामिल हैं। इनके रोज़ाना अपनी डाइट में 3 से 4 हिस्से खाने हैं। इनका एक हिस्सा कितना बड़ा होता है, उसका यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है कि एक पाम साइज़ पीस यानी हथेली के बराबर जो है, वो आपको अगर चिकन या मीट का एक पीस होता है तो वो एक हिस्सा काउंट किया जाएगा। 2 बड़े अंडे एक हिस्सा, हाथ के बराबर जो मछली है बग़ैर पकी हुई उतनी मिक़दार जो है वो एक हिस्सा के शामिल होगी। तो इस तरह से आप ये इस टेबल के ज़रिए अंदाज़ा कर सकती हैं कि एक हिस्सा कितना होता है और रोज़ाना 3 से 4 हिस्से अपनी डाइट में शामिल करने हैं। अगली जो चीज़ है वो है फल। तो कम से कम रोज़ाना 2 हिस्से फल के खाने हैं। रोज़ाना ऐसा भी कोशिश करना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के फल खाए जाएँ, अलग-अलग रंगों के, अलग-अलग टाइप्स के फल खाए जाएँ। एक हिस्सा कितना बड़ा होता है उसका ये टेबल दिया हुआ है नीचे कि एक छोटा सेब जो है वो एक हिस्सा, एक केला एक हिस्सा। तो इस तरह से ये आधा कप, आधा ग्लास जूस का बग़ैर कुछ शुगर ऐड किए हुए ये एक हिस्सा। तो रोज़ाना इसका जो है वो हमें कम से कम 2 हिस्से इसके अपनी डाइट में डेली शामिल करना है। सब्जियाँ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, रोज़ाना इसके 5 हिस्से खाने हैं और अच्छी तरह से धो के खाने हैं ताकि कोई जरासीम उल्टे-सीधे अंदर ना चले जाएँ हमारे। और उसमें एक हिस्से की मिक़दार कितनी होनी चाहिए वो ये टेबल दिया हुआ है कि एक बड़ा गाजर जो है वो एक हिस्सा है, 1 कप ब्रोकोली एक हिस्सा, एक छोटा आलू एक हिस्सा, एक छोटा टमाटर एक हिस्सा। अगर ग्रीन्स जो हैं वो फ्रेश लीफ़ी वेजिटेबल ग्रीन्स खाने हैं तो वो 2 हाथों के अंदर जितने आते हैं वो एक हिस्से के बराबर हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि एक हिस्सा कितना होता है और सब्जियों के रोज़ाना दिन में 5 हिस्से खाने हैं। आखिरी चीज़ जो है वो है दूध, दही और पनीर वाली चीज़ें। इनमें कैल्शियम होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके भी रोज़ाना 2 से 3 हिस्से खाने हैं। एक हिस्सा कितना होता है इसका? 1 कप जो दूध है गाय का
وہ ایک حصہ ہے۔ اس طرح سے چھوٹا جو ایک کنٹینر ہے دہی کا، وہ ایک حصہ ہے۔ 2 سلائسز ریڈیوس فیٹ چیز کے اگر آپ لے لیتی ہیں تو وہ ایک حصہ ہے۔ ایک اسمال ملکی کافی جو ہے وہ ایک حصہ ہے۔ تو اس طرح سے اندازہ کر کے روزانہ 2 سے 3 حصے کھانے ہیں۔ سو اگر آپ جیسے یہ دیکھیں یہ والی پلیٹ، تو اس پلیٹ میں 5 فوڈ گروپس یعنی 5 قسم کی جو چیزیں کھانی ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں اناج کے لیے روٹی اور چاول ہیں، پروٹین کے لیے چکن کا ایک پیس ہے اور یہ تھوڑے سے چھولے وغیرہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں چیز ہے، یہ ڈیری والی چیز اس میں فٹ ہو گئی، فروٹ ہے وہ فٹ ہو گیا، اور یہ ویجیٹیبلز ہیں، مختلف رنگوں کی ویجیٹیبلز ہیں اس کے اندر، تو یہ فٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ 5 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ ڈائٹ میں آپ کے اوور آل 24 گھنٹے میں یہ 5 فوڈ گروپس کی چیزیں شامل ہوں۔ اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے؟ پانی بہت ضروری ہے، تو روزانہ کم از 8 سے 12 گلاس پانی کے پینے ہیں۔ یہ پریگننسی کے دوران بہت اچھا ہوتا ہے۔ پریگننسی میں ایک تو ظاہر ہے کہ جب یوٹرس بڑا ہوتا ہے تو پھر پیٹ بھی تھوڑا سا دبتا ہے، اس کے علاوہ پروجسٹیرون سیکریٹ ہوتا ہے جس سے کہ آنتوں کی موٹیلٹی تھوڑی سلو ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھوک زیادہ نہیں لگتی، جلدی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو اگر ایک وقت میں زیادہ کھانا مشکل ہو تو ہر 2-3 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا کھاتی رہیں، ٹھیک ہے؟ مگر ضروری یہ ہے کہ یہ 5 فوڈ گروپس کا اپنی ڈائٹ میں صحیح مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ ایک ملٹی وائٹامن ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے، اینٹی نیٹل ملٹی وائٹامن ٹیبلٹ، کیونکہ اس میں پریگننسی میں کچھ خاص قسم کے جیسے فولیٹ وغیرہ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ آئیڈیل یہ ہے کہ یہ پریگننسی سے پہلے سے ہی شروع ہو جائیں ملٹی وائٹامن کا استعمال کرنا، لیکن اگر پہلے نہیں کیا تھا تو پریگننسی کے دوران یہ پری نیٹل ملٹی وائٹامن ٹیبلٹ کا استعمال روزانہ کرتے رہنا ہے، اور پریگننسی کے بعد بھی جب آپ بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہوں تب بھی ان کا استعمال کرتے رہنا ہے۔ یہ جو 5 فوڈ گروپس ہیں اور ان کی مقدار کے متعلق جو ٹیبل ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے جو دوسرے لوگ آپ کے خیال سے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جانے سے پہلے میرا ایک سوشل وینچر ہے صدقہ پاکستان کے نام سے، جس کے تحت ہم جانوروں کا صدقہ اندرون سندھ میں کنڈکٹ کرواتے ہیں تاکہ میل نیوٹریشن کے ریٹس میں کمی آ سکے، اور اس تمام صدقے کے جو پروسیس کی ویڈیو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ڈونرز کے ساتھ شیئر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہوں، اپنا صدقہ اس کے تھرو کنڈکٹ کرانا چاہتے ہوں تو اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے جس کا لنک میں یہاں پر دے رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مل کر پاکستان کے لیے بہتری کر سکیں۔ بہت شکریہ۔